दोस्तों, व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। आज हम पौष मास में पुत्रदा एकादशी का महात्म्य आपको सुनाएंगे। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष यह एकादशी 9 जनवरी को पड़ रही है। तो चलिए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महात्म्य और कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम सर्वज्ञाता हो। संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण गीता का उपदेश भी दिया है और तुमने मुझे अनेक व्रतों और एकादशी का भी महत्व बता दिया है। किंतु आज मैं तुमसे पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व जानना चाहता हूँ। उस एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उस एकादशी के दिन किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, संसार के कल्याण के लिए आपने उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए मैं आपको पौष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व समझाता हूँ। और इस दिन मनुष्य को पुत्र, धन, संपत्ति, वैभव आदि की प्राप्ति के लिए कौन से कार्य करना चाहिए, इसके बारे में भी बताता हूँ, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। मनुष्य को विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम विधि है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान नारायण स्थिति के आदि देवता हैं। अब मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी का फल प्रदान करने वाली एक महान कथा सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। उससे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी और धन धान्य से उसका जीवन भर जाएगा। इसलिए हे राजन, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। फिर महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे केशव, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारे मुख से मुझे यह कथा सुनने को मिल रही है। मैं जन्म जन्मों तक तुम्हारी ऋणी ही रहूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पूर्व काल की बात है, एक अत्यंत शोभयाम नगरी थी जिसका नाम था भद्रावती। यह नगरी धन धान्य से भरपूर धार्मिक लोगों से व्याप्त हुआ करती थी। उस नगरी के सम्राट महाराज सुकेतुमान थे। तुमान एक महान राजा थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। महाराज ने अपनी प्रजा का पालन खुद की संतान की भांति किया। प्रजा को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने दी। महाराज अत्यंत धार्मिक, ईश्वर पर आस्था रखने वाले तथा दान धर्म करने में व्यस्त रहते थे। महाराज की पत्नी का नाम चंपा था, जो चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता नारी थी। वे सदैव ईश्वर की भक्ति में लीन, पूजा पाठ तथा धार्मिक अनुष्ठान किया करती थी। किंतु दुर्भाग्य से अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था, जिससे महाराज सदैव चिंतित रहते थे। इससे केवल राजा भी दुखी नहीं थे, बल्कि राजा की प्रजा और महाराज के पितृ भी परलोक में दुखी रहा करते थे। महाराज के द्वारा जो जल अपने पितरों को दिया जाता था, वह भी उनके शोक के कारण उबलने लगता था, जिसे पितृ ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। जिससे पितृ भी महाराज के द्वारा दिए गए भोग को स्वीकार नहीं कर पाते थे। महाराज के द्वारा दिया गया निवाला भी राख हो जाता था, जिससे पितृलोक में रहने वाले सभी पितृगण बहुत दुखी रहने लगे थे। उनकी भी तृप्ति नहीं हो पा रही थी। सभी चिंतित थे, कैसे महाराज को पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र के बिना कैसे महाराज और उनके पूर्वजों का उद्धार होगा। शास्त्री कहते हैं कि पुत्र के द्वारा ही मनुष्य को मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्र जब धरती पर श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करता है तो इससे स्वर्ग लोक के पितरों को संतुष्टि मिलती है। महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, अनेक अनुष्ठान भी किए, अनेक वैद्य और चिकित्सक भी बुलाए, किंतु उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई।
जिससे महाराज हमेशा दुखी और उदास रहने लगे। फिर एक दिन महाराज राजमहल में बैठकर सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मैं अभी तक संतानहीन हूँ। मैंने तो सभी धार्मिक कार्य, व्रत और अनुष्ठान भी किए हैं, दान धर्म भी किया है, कभी किसी याचक को द्वार से खाली हाथ नहीं भेजा। मैंने सदैव ही गुरुजनों और पूज्यजनों की सेवा की है। फिर किस कारण से मेरी यह दुर्गति हुई? किस कारण से मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई? फिर एक दिन महाराज शोक से ग्रस्त होकर किसी को भी बिना बताए एक घने जंगल में चले जाते हैं। वह जंगल बहुत ही भयंकर था, अत्यंत घने। उस जंगल में जंगली जानवरों की, पशु पक्षियों की आवाज़ महाराज के कानों पर पड़ रही थी। रास्ते में चलते वक्त दूर से हाथियों की, सियार की, बाघ की आवाज़ सुनाई देती थी, किंतु महाराज अकेले होकर भी भयभीत नहीं हो रहे थे। जहाँ देखो वहाँ पर मृग, वानर आदि जानवर दिखाई पड़ रहे थे। महाराज उस जंगल में घूम घूम कर उस वन की शोभा देख रहे थे, उस सुंदर दृश्य को निहार रहे थे। उस जंगल में घूमते घूमते दोपहर हो गई। फिर महाराज को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में वन में ही इधर उधर भटकने लगे। चलते चलते महाराज उस वन के बहुत अंदर तक चले गए। फिर उन्हें उस स्थान पर एक अत्यंत रहस्यमय और सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा। उस सरोवर के पास एक बहुत ही सुंदर आश्रय था, जिसमें ऋषि मुनि निवास करते थे। जैसे ही राजा ने उस आश्रम की ओर देखा तो उन्हें कुछ शुभ संकेत दिखाई पड़े। उनकी दाहिनी आंख और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो कि उत्तम फल की सूचना दे रहा था। फिर महाराज की दृष्टि उस स्थान पर पड़ी जहाँ सरोवर के तट पर वृक्ष के नीचे कुछ मुनि वेदों का पठन कर रहे थे। इस अत्यंत सुंदर दृश्य को देखकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अति विलंब ना करते हुए शीघ्रता से उस मुनियों के पास चले गए और उनके सामने जाकर खड़े हो गए और जमीन पर बैठकर उनकी वंदना करने लगे, उन्हें बारंबार नमस्कार करने लगे। जब महाराज ने उन मुनियों को बारंबार दंडवत किया तो वे मुनि बोले, हे राजन, हम आपकी विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हैं। आप किस कारण से इस घोर वन में चले आए हैं? आप अभी भी जवान हैं। इस उम्र में आपको राजपाट का त्याग करके वन में जाना शोभा नहीं देता। तो महाराज बोले, हे महात्माओं, आपको प्रणाम है। मैं भद्रावती नगरी का नरेश हूँ। मैं भूख और प्यास से व्याकुल होकर जंगल में भटकता हूँ। इस स्थान पर आया हूँ तो मुझे यह अत्यंत सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा। यह मेरा सौभाग्य है कि आप महात्माओं से मुझे दर्शन हुए हैं। मैं आप सभी के दर्शन करके धन्य हुआ। विधाता ने मुझे किसी कारण से ही इस स्थान पर भेजा है। हे मुनिजन, कृपा आप मुझे बताइए, आप कौन हैं, आपके क्या नाम है, किस प्रयोजन से आप सभी इस स्थान पर एकत्रित हुए हैं। कृपया आप मुझे अपना परिचय देकर मुझ पर उपकार कीजिए। फिर वे मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। हम इस स्थान पर स्नान करने के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5 दिन के बाद माघ मास का आरंभ हो जाएगा। माघ मास में स्नान करने का बड़ा महत्व होता है। आज के दिन पुत्रदा एकादशी है, जिसका व्रत करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति होती है। यह बात सुनकर महाराज सुकेतु मान बहुत प्रसन्न होते हैं और उन मुनियों से पूछते हैं, हे मुनियों, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने सब प्रकार के अनुष्ठान, पूजा पाठ, दान धर्म किए हैं, किंतु किसी अज्ञात पाप के कारण मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिससे मैं और मेरी पत्नी बहुत दुखी हैं। कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से बताइए कि मेरे द्वारा कौन सा पाप हुआ है और उस पाप से मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए तथा इस पुत्रदा एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। कृपया मुझे ज्ञान देकर अनुग्रहित करें। राजा के द्वारा इस प्रकार से कहने पर मुनि अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लगते हैं और महाराज को उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने लगते हैं। हे राजन, आपको यह श्राप आपके पूर्व जन्म के दोष के कारण लगा है।
पूर्व जन्म में आप एक दूसरों का धन चूसने वाले वैसे थे। आप धोखे से दूसरों का धन हड़प लेते थे। एक दिन आप गांव के बाहर गायों के लिए बनाई गई बावली पर पानी पीने को रुके थे। तब उस स्थान पर एक गाय अपने बछड़े के साथ आ गई। वह गाय और उसका बछड़ा बहुत प्यासे थे और उष्णता के ताप से पीड़ित थे। आपने उस गाय को और उसके बछड़े को पानी पीने नहीं दिया और उन्हें मारकर वहाँ से भगा दिया और खुद उस बावली का जल भी पी लिया। इसी घोर पाप के कारण आप इस जन्म में पुत्रहीन बन गए हैं। जो मनुष्य गायों को मारता है, उनकी बावली को तोड़ता है, जो प्याली गायों को पानी नहीं पिलाता, उसे घोर पाप लगता है। इस बात को सुनकर महाराज को बड़ा दुख हुआ और वे पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। महाराज दुखी होकर कहने लगे, हे मुनियों, मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है। मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे कुछ उपाय बताइए। फिर वे मुनि कहते हैं, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप यहीं पर रहकर इस एकादशी का व्रत करें। यह व्रत बहुत महान है और पुत्र प्रदान करने वाला है। इस व्रत की तीनों लोकों में ख्याति है। आज तुम इस व्रत का पालन करो और हमारे आश्रम में स्थित गायों की सेवा करो, उनकी पूजा करो तथा उन्हें भोजन कराओ और भगवान विष्णु के प्रसाद को ग्रहण करो। तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। महाराज ने फिर वैसा ही किया। उन्होंने मुनियों का कहना मानकर श्रद्धापूर्वक व्रत का पालन किया। आश्रम में स्थित गायों की सेवा की, उन्हें हरा चारा खिलाया और उनका पूजन किया। उन मुनियों के उपदेश का विधि पूर्वक पालन करके उन्होंने पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से तथा इस दिन गायों की सेवा करने से, उन्हें चारा खिलाने से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और महाराज लौटकर अपने महल में आ गए। महाराज को देखकर रानी भी अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर रानी ने कुछ ही दिनों में गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर राजा के पूर्ण कर्म के प्रभाव से उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुआ, जिसने आगे चलकर अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया। महाराज के पितृ भी इस घटनाक्रम को देख रहे थे। वे भी बहुत संतुष्ट हुए और भगवान विष्णु को बारंबार धन्यवाद देने लगे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, इसलिए मनुष्य को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए इस व्रत का महात्म्य आपको सुना दिया है। जो भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करता है, वह इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चाताप उत्तम गति को प्राप्त करता है। इस महात्म्य को पढ़ने से और सुनने से 100 अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी ने पुत्रदा एकादशी की इस महान कथा को ध्यानपूर्वक सुना है, इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आपके मंगल की कामना करता हूँ। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को मित्र परिवारों के साथ शेयर करके इस कथा का प्रचार करें, इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आप सुनिए एकादशी व्रत की एक और दूसरी कथा। दीर्घकाल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिसत्ता अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उस समय नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त
दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी वद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ वद्री वन में आया। यह तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी को देखो कैसा देवोपुष का स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को न कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवताओं मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को ना छल किया जाए। विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मैं भी, मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों के राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, दुख, सुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी की भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुँच गए।
बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया, सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन कर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सारा तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, कवच नष्ट हो गया, जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने की बात को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत दुख हुई। उसे पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल के होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरी शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्थ के रूप में बद्री वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुलसी तुम्हारे दल से होगी। मेरी शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी जी शालिग्राम जी की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण। अब आइए तुलसी की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, ननद और भाभी की कथा। बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों की खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम्हें और कोई काम धंधा है नहीं, जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए सभी बारातियों को दे दिए। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। तुलसी जी की कृपा से देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वह गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे और तुलसी जी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। उस भाभी की भी एक बेटी थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी महारानी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया।
तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही व्यवहार अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूँगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे। भाभी मन ही मन सोचने लगी कि ससुराल में भी मेरी बेटी को बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो ये देखकर सभी लोग और बारात भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के कारण कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊँ। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि यह लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भला भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यही सोचकर वह गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब उस ग्वाले ने आकर उसके भाई से कहा कि अरे आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले की सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत सम्मान देने लगी और वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा, जिसे सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहचानने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में एक जगह पर बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं पर वह बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ फलाहार करने बैठ गई। तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर वापस घर आ गया। रात में बूढ़ी माई के दरवाजे पर श्रावण मास आया और दरवाज़ा खटखटाकर बोला, बूढ़ी माई दरवाज़ा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हो? तो उसने बोला कि श्रावण मास ने कहा मैं श्रावण मास हूँ। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बूढ़ी माई ने भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को खूब आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने के लिए बूढ़ी माई से कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, सत बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। आश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खटखटाकर खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में और बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास नेते समय प्रसन्न होकर बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरे रत्नों से जड़ दी
और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई को दरवाज़ा खोलने को कहा। फिर क्या था, बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बना गया। बूढ़ी माई अब गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बाद बेटा जब अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका। तत्पश्चात बेटा पड़ोस में जाकर पूछा। जब पड़ोसियों ने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर लेकर आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर में छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास उसके दरवाजे पर भी उसी तरह है जैसे बूढ़ी माई के दरवाजे पर आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी जो भी थी वह भी गिर गई और बूढ़ी की माँ पुण्य मिलने के बजाय गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है और लक्ष्मी जी की तरह चंचल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान तथा दान पुण्य करना चाहिए। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ और माँ को ले आओ। जब जम्हाई राजा सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधा की योनि में चली गई। जमाई ने देखा कि ये गधी वहाँ पर खड़ी हुई है तो जमाई अपनी सास यानी उस गधी को बांधकर घर ले आया और उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे गाधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सबको देना। आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आज का अध्याय। एक दिन महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद जी, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है तथा कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों होती है? नारद जी ने कहा, हे राजन, पहले मनवंतर में पंचाल देश में प्राचीन बिही नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में वहल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही लालसा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए अपने प्राण त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्रकृति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्णा अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और साथ ही उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांग नाय गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। देवांगना चंद्रकृति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली, हे पितामह भगवान, स्वयं मेरे साथ नाचे, मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तुम नंद ग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिका से अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे।
तथा रास उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रास उत्सव में नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। तो बोलो श्री राधा रानी की जय। महाराज प्रभु ने नारद जी से पूछा है, देवर्षियाम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व और विधान है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक के 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपमार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपस्वयं होकर जल में तिल मिलावे और 3 दिन अंजलि से यमक, धर्मराजा, मृत्युए, अंतकाय, कलाय, सर्वभूतका, आयुधुए, दनाय, परमेश्वर, मृत्युका, चिंता, चित्रगुप्ता है, इन नामों से यमराज को तर्पण करें। फिर स्वयंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में तथा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौरा, खेत, सम्मान आदि में दीपक जलाते और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शास्त्र में किसी भी मृत्यु हो गई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीप दान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वी जी है कौर की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निर्वित होकर पितरों का पूजन और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर स्वयंकाल घर, तुलसी के समीप, देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरस्ता तथा गौशाला में दीपक जलावे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करे। स्वयंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करे। घर को फूल माला आदि से संजोए। सारे घर में दीप माला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य, गीत आदि करके हर्षोल्लास के व्यतीत करें। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें दीर्घ काल तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्री अर्थात घर का कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पड़कर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधव सहित गोवर्धन पूजन करें तथा ब्राह्मण को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। स्वयंकाल के समय गौ तथा वृषभ अर्थात बैल की पूजा करें तथा अपने परिवार के भरण पोषण और रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन स्वयंकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विद्यावती की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रियाएं करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। इसके आगे का वृतांत आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।